अगर कोई आपके घर में घुस जाए बिना आपकी परमिशन से, आपको मारने के लिए, आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए, आपके साथ छेड़खानी करने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए, तब आप कौन सा सेक्शन लगवाएंगे और कितनी उसको आप सजा दिलवाएंगे। यही चीज सीखते हैं, यही बता रखा आईपीसी सेक्शन 451 के अंदर और 452 के अंदर। देखिए 451 ये कहता है अगर कोई इंसान आपके घर में घुसता है बिना आपकी परमिशन से, लेकिन वो अपराध करने के लिए घुसता है जिसकी सजा उसको जेल की मिलेगी ही मिलेगी। देखो एक तो सजा हो जाती है कि भैया फाइन फाइन भर देंगे, फाइन भरने से काम चल जाएगा, नहीं, जिसकी सजा उसको जेल की काटनी काटनी पड़ेगी। ऐसा अपराध करने के लिए अगर वो घर में घुसा है, देखो कैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लाइक ये कोई घर है, अब घर किसको कहते हैं ये बात मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं, शायद अब दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ये कोई इंसान इस घर में अपना पांव रखता है जी, देखो घर में एंट्री होनी जरूरी है, ये चीज मस्ट है। अगर ये इस घर में पांव रखता है, और रखता है क्यों, कोई ऐसा अपराध करने के लिए जिसकी सजा इसको जेल की मिलेगी ही मिलेगी। लाइक इस घर में कोई महिला थी, ये उसको छेड़ने के लिए चला गया, वो महिला अकेली थी, ये गया और जाते उस महिला का इसने हाथ पकड़ लिया, तब इसने क्या किया, तब इसने 354 का अपराध कर दिया। और 354 में क्या मिलती है, जेल की सजा मिलती ही मिलती है। ये रियल केस था जी दिल्ली का, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा देता हूँ, ये पढ़ भी सकते हो आप। दिल्ली में एक महिला ऐसी घर में अकेली थी, कोई इंसान उसके घर में गया, क्यों गया, उसके साथ छेड़खानी करने के लिए, तो 354 के साथ में क्या लग जाएगा, 451 का मामला भी लग जाएगा। लेकिन ओनली गया ही है इस इंटेंशन से और अभी तक छेड़खानी नहीं की है, तब ओनली 451 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह इस घर में कोई बच्चा खेल रहा है, अब इसकी नीयत में फर्क आ गया, किसी ने सोचा कि बच्चा अकेला है, क्यों ना इस घर में जाऊं और बच्चे को किडनैप कर लेता हूं। अब ये इस घर में गया है, किस इरादे से गया, इसको किडनैप करने के लिए। किडनैपिंग के मामले में सजा होती है और जेल की सजा होती है, तब ये क्या मामला बन जाएगा, 451 का मामला बन जाएगा। अगर किडनैपिंग हो गई तो साथ में किडनैपिंग वाला सेक्शन भी लग जाएगा, और अगर किडनैपिंग नहीं हुई, पहले ये पकड़ा जाता है लेकिन इंटेंशन पता लगी कि बच्चे को चुराने के लिए आया था, बच्चे को किडनैप करने के लिए आया था, तब वो मामला 451 का हो जाएगा। इसी तरह मान के चलो इसके खिलाफ इस घर में कोई एविडेंस रखा हुआ है, अब ये इंसान आ गया, क्यों आया, वो एविडेंस मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए। इसकी इंटेंशन क्या थी, वही इंटेंशन थी, यानी कि एक ऐसा अपराध, सबूत मिटाना अपराध है और उस अपराध की सजा क्या होगी, जेल की सजा होती है। एक ऐसा अपराध करने के लिए है जिसकी सजा जेल की होगी, अगर वो अपराध हो जाता है तो साथ में वो सेक्शन लग जाएगा, वरना 451 का मुकदमा भी बन जाएगा। इसी तरह घर में जो घुसते हैं ना चोरी करने के लिए, वो मामले भी 451 के ही होते हैं। वो भी तो क्या है, जेल के अपराध है। 379 में कितनी सजा है, 3 साल की सजा है, और 380 में कितनी सजा है, वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चोरी करने के लिए घर घुस गया ये इंसान, इस घर में घुसा है चोरी करने के लिए, ऐसा अपराध करने के लिए जिसकी सजा जेल की होगी ही होगी, तो वो साथ में वो सेक्शन भी लग जाएगा। एक रियल केस भी दिखा देता हूं आपको। कोई इंसान किसी के घर में घुस गया था चोरी करने के लिए, चोरी के इरादे से, और उसने चोरी कंप्लीट कर भी ली थी, तो वो किसी के घर में चोरी करना 380 का मुकदमा, अगर घर में चोरी करता 380 का मुकदमा, और इस इरादे से किसी घर में घुसा है तो साथ में 451। रियल केस था, स्क्रीनशॉट देख भी सकते हो। सजा क्या होगी, सजा अलग अलग होगी जी। देखो क्या सजा होगी, अगर कोई इंसान किसी के घर में घुसता है, लेकिन घुसता ओनली चोरी करने के लिए, सिर्फ चोरी के इरादे से घुसता है, तब उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 7 साल की, वो 451 में। साथ में और सेक्शन लगेंगे तो उनकी सजा ऐड हो जाएगी, वो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है, प्लस में फाइन। और ये जो होगा ये कोग्निजेबल होगा, संज्ञेय ऑफेंस होगा, यानी कि पुलिस वाले बिना वारंट के पकड़ लेंगे। और ये गैर जमानती होगा जी। गैर जमानती का मतलब थाने से जमानत नहीं मिलेगी, और सुनवाई कौन करेगा, हाँ कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इस केस की सुनवाई कर सकता है। लेकिन कोई किसी के घर में घुसता है चोरी को छोड़कर, देखो ये मामला ओनली चोरी के लिए, अगर चोरी करने के लिए किसी घर में गया, तो अगर चोरी हो जाती है तो साथ में 380 भी लग जाएगी, वो ओनली घुसा ही है चोरी करने के लिए, तब ये सजा होगी 451 के अकॉर्डिंग। अब चोरी को छोड़कर कोई और अपराध करने के लिए, लाइक मैंने जो आपको 354 का मुकदमा बताया, किडनैपिंग का बताया, सबूत मिटाने के लिए बताया, अगर ऐसा अपराध करने के लिए घुसा है तब होगी सजा 2 साल की, प्लस में फाइन। और यह भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय ऑफेंस होगा, पर इसमें जमानत मिल जाएगी, जमानत थाने से ही मिल जाएगी जी, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। जमानती अपराध का मतलब होता है कि उसी थाने से जमानत मिल जाएगी, और गैर जमानती का मतलब होता है कि थाने से जमानत नहीं मिलेगी, फिर आपको मजिस्ट्रेट साहब से जमानत लेनी पड़ेगी, और अगर आप एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हो तब सेशन कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़ेगा, और रेगुलर बेल ले रहे हो वो तब होगी जब चार्जशीट दर्ज हो जाएगी। तो ये था आपका 451 का मामला। अगर कोई इंसान किसी घर में घुसता है कोई भी अपराध करने के लिए जिसकी सजा जेल की होगी तब ये सजा मिलेगी, चोरी को छोड़कर, और अगर चोरी के इरादे से घुसा है तब ये मामला।
452 ये कहता है अगर कोई इंसान आपके घर में आता है बिना आपकी परमिशन से, लेकिन आपके घर में हमला करने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए, आपको आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए, आपको मारने के लिए, या आपको कोई भी ऐसा कुछ अपराध करने के लिए जिससे आप डर जाओ, ऐसा काम करने के लिए अगर आपके घर में घुसता है तो वो मामला 452 का बन जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं घर में एंट्री होना जरूरी है, चाहे एक पांव ही क्यों ना रखा हो। जैसे घर है, इस घर के अंदर इतना सही पांव रख दिया ना, और रखा किस इंटेंशन से, आपके ऊपर हमला करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको हाथ पैर तोड़ने के लिए, आपको थप्पड़ चट्टू मारने के लिए, ऐसे मामले के लिए वो 452 का मुकदमा लग जाएगा। मैं एक रियल केस दिखा देता हूं आपको। ये इंसान किसी के घर में घुस गया, और गया क्यों है, उसको थप्पड़ मारने के लिए, और जाके उसको 2-4 थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने से कौन सा अपराध लग जाएगा, 323 का अपराध लग जाएगा। लेकिन वो थप्पड़ मारा कहाँ है, किसी के घर में घुस के, है ना। ऐसे बहुत रियल केस होते हैं, ये स्क्रीनशॉट देख लेना, रियल केस है। ऐसे बहुत रियल केस होते हैं, किसी को गुस्सा होगा, साले को ना उस घर पे जाके धोऊंगा उसको, तो उसके घर पे जाके मारूंगा। और ऐसे केस तब होते हैं जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तब तो पत्नी फोन करेगी माई के भी, भैया भैया मेरे को मार दिया तुम्हारे जीजा जी ने, बचा लो। अब भैया आएगा, भागा भागा आएगा पूरा जोशीला, और आते ही जीजा जी के घर में घुस के, और जीजा जी को ये लात गुस्से दिए भाई अच्छे वाले। किसके घर में घुस के, उसके घर में घुस के उसी को मारा, तो साले साहब के ऊपर 452 का मामला। और अगर चोट हल्की फुल्की लगी है तो 323 लग जाएगी, और अगर अच्छी खासी चोट लग गई है तो 324 लग जाएगी। और अगर साले साहब कोई हथियार भी लेके आए, कोई चाकू छुरी कोई बंदूक भी लेके आए, तो 326 भी लग जाएगी। ये देखो पत्नी का भाई की रे माटी हो जाएगी, बिरान माटी हो जाएगी। तो ना बुलाएं अपने भाइयों को, और खासकर अपने ही घर में, क्योंकि वो घर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी, आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। और अगर आप अपने ही हस्बैंड को पिटवाएंगे अपने भाई से, तो आपका हस्बैंड आपके भाई के ऊपर ये मुकदमा लगवा देगा, साथ में 452 भी लग जाएगी। इसी तरह कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे पुरानी फिल्मों में देखे होंगे कि किसी के घर में घुस के उसी को डराने आ जाते हैं, कल दुकान ओपन कर दी ना तो तेरे हाथ पैर नहीं मिलेंगे, तेरी लाश नहीं मिलेगी, यानी कि जान से मारने की धमकी दी है जी। घर में आके अगर जान से मारने की धमकी दे रहा है, तब भी वो 452 का मामला लग जाए। डरा दिया कि कल को, अगर बहुत आते हैं ये जो लड़के होते हैं ना इंटेलिजेंट, कुछ लड़कियां भी इंटेलिजेंट हो जाती हैं, कि चुड़ैल सी अगर कल एग्जाम में आ गई ना, एग्जाम में, तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। उसको डरा दिया। अब उसको डर लगा कि अगर मैं घर से बाहर निकली तो क्या पता मेरे को मार दे। और वो धमकी दी कब है, उसके घर में आके दी है जी धमकी, उसके हाथ पैर तोड़ने की, उसको डरा दिया गया है, या फिर जाके उसको थप्पड़ चुट्टू भी मार दिया है। पड़ोसियों की जो लड़ाई होती है ना, दो पड़ोसियों की आपस में, जैसे एक घर ये हो गया, एक पड़ोस में घर ये हो गया, अब दोनों की जब लड़ाई होती है तो क्या करते हैं कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है ना, वो अपना लाठी डंडा उठा लाएगा, और लाठी डंडा उठाते क्या करेगा, इसके घर में घुस जाएगा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं जी हमला, असॉल्ट। कि मारा नहीं है, ओनली हमला ही किया, ओनली दिखाया ही है कि इस डंडे से मारूंगा, इसी को असॉल्ट बोलते हैं। और हमला करने के लिए अगर उसके घर में इतना सा भी पांव रख दिया ना, तो मामला क्या बन जाएगा, 452 का मामला बन जाएगा। इसमें भी बड़ी भयंकर सजा होती है, इसमें सेम यही सजा होती है ये, ठीक है। 7 साल तक की सजा होगी, प्लस में फाइन होगा जितना जज का मर्जी हो जाएगा, कोग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन अवेलेबल होगा, और कोई भी मजिस्ट्रेट इन मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगर कोई इंसान चोरी करने के इरादे से आपके घर में आता है तो मामला 451 का। चोरी के अलावा कोई भी ऐसा अपराध करने के लिए आता है जिसकी सजा जेल की होगी, तब भी वो मामला 451 का। लेकिन अगर डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपको पीटने के लिए, आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए, या आपको अपने घर में बंदी बनाने के लिए कि घर से बाहर मत निकल जाना, आपके घर में आके आपको धमकी दिए घर से बाहर मत निकल जाना वरना ऐसा हाल कर दूंगा समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ ऑपरेशन करना, कहाँ टांके लगाने, तो 452 का मुकदमा घर में आके जी, ठीक है। तो ये सजा होगी 452 की, और चोरी के लिए आएगा तो 451 में भी यही सजा होगी, अदरवाइज ये सजा होगी। तो समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।